हे देयर गेम एविड्स, वेलकम बैक टू एविड्स हब। आज हम बात करने वाले हैं एमिथ की। ये पिंक मेका वाइफू वदरिंग वेव्स की लेटेस्ट सेंटिनल रेजोनेटर है जो नेगेटिव स्टैक्स के थ्रू रेजोनेंस लिबरेशन से मैसिव बर्स्ट डैमेज निकालती है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एमिथ एक अटैक स्केलिंग लिबरेशन डीपीएस है। पहले तुम एनिमीज पे स्टैक लगाते हो, फिर उन सबको एक ही बर्स्ट विंडो में कन्वर्ट कर देते हो। और क्योंकि ये सेंटिनल टाइप कैरेक्टर है, इसका डिजाइन ही फ्यूचर प्रूफ होता है। जैसे जैसे नए सपोर्ट्स आएंगे एमिथ ऑटोमेटिकली और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसीलिए यहाँ सीधा बोल देते हैं स्टार्टिंग में ही एमिथ एक मस्ट पुल सेंटिनल रेजोनेटर है। ये सिर्फ अच्छा डीपीएस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म अकाउंट वैल्यू भी देती है। एमिथ का रोल है लिबरेशन न्यूकर। उसका पूरा किट इसी चीज के अराउंड घूमता है। निगेटिव स्टैक्स बिल्ड करो, फिर लिबरेशन से सब कुछ उड़ा दो। इसके दो डैमेज मोड्स होते हैं। ट्यून रप्चर, ये सिंगल टारगेट फोकस्ड होता है। इस मोड में डैमेज तब स्केल होता है जब टीम के और कैरेक्टर्स ट्यून रप्चर इंटरफेयर को रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्यूजन बर्स्ट, ये एओई फोकस्ड होता है। यहाँ जितनी बार फ्यूजन बर्स्ट अप्लाई होता है उतना ज्यादा डैमेज बढ़ता है। प्रैक्टिकली मॉनी टीम्स ट्यून रप्चर यूज करती हैं, चीसा टीम फ्यूजन बर्स्ट पे खेलती हैं। एमिथ का मेन डैमेज हमेशा लिबरेशन विंडो में आता है, इसीलिए अगर बस रेडी नहीं है तो तुम्हारा डीपीएस भी नहीं। प्ले स्टाइल सेंटिनल जैसा है। सेटअप करो, स्टैक्स बनाओ, लिबरेशन न्यू। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ स्केलिंग अटैक से होती है। टैलेंट प्रायोरिटी, अब बात करते हैं टैलेंट्स की। एमिथ के केस में प्रायोरिटी सिंपल है, रेजोनेंस लिबरेशन, फोर्टे सर्किट, रेजोनेंस स्किल, देन नॉर्मल अटैक, देन इंस्ट्रो स्किल। लिबरेशन तुम्हारा मेन फिनिशर है, फोर्टे स्टैक्स और एनहांस डैमेज को हैंडल करता है। स्किल मेका एबिलिटीज को लिए होती है। अर्ली गेम में लिबरेशन और फोर्टे पे फोकस करो, लेटर ऑन जब रिसोर्सेज आ जाएं सब टैलेंट्स को 10 कर सकते हो। इंट्रो लास्ट में छोड़ देना। स्टैट टारगेट, बिल्ड करते वक्त पहले एक चीज फिक्स करो, 125% रेजोनेंस एनर्जी, ये मैंडेटरी है। उसके बाद फोकस करो क्रिट स्टैट्स पे, देन अटैक परसेंट, थोड़ा सा लिबरेशन डैमेज बोनस। सिंपल लॉजिक है, अगर लिबरेशन अप नहीं है तो एमिथ डैमेज ही नहीं करेगी। वेपन्स, एमिथ का बेस्ट इन स्लॉट वेपन है एवरब्राइट पोलिस्टार। ये सिर्फ स्टैट्स नहीं देता, ये डायरेक्टली एमिथ के बर्स्ट विंडो को मल्टीप्लाई करता है। ऑल एट्रीब्यूट डैमेज बोनस, लिबरेशन डिफेंस श्रेड, फ्यूजन रेजिस्टेंस इग्नोर। इसीलिए ये वेपन एमिथ का रियल सीलिंग अनलॉक करता है। अगर सिग्नेचर नहीं है तो 5 स्टार ऑल्टरनेटिव्स हैं, ब्लेजिंग ब्रिलियंट, एमराल्ड ऑफ जेनेसिस। बैटल पास ऑप्शन है फेदर्स एज, ये बेस्ट 4 स्टार ऑल्टरनेटिव है ड्यू टू क्रिट स्टैट्स और लिबरेशन एप्लीफिकेशन। F2P कमांडो ऑफ कन्विक्शन R5, सिग्नेचर के बिना एमिथ प्लेबल है, लेकिन सिग्नेचर के साथ डैमेज कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। इको बिल्ड, एमिथ के लिए बेस्ट सेट है ट्रेल ब्लेजिंग स्टार प्लस सिगमंड एज अ मेन इको। ये सेट तुम्हारा फ्यूजन बर्स्ट या ट्यून रप्चर पे क्रिट रेट और फ्यूजन डैमेज देता है, और सिगमंड एमिथ को एक्स्ट्रा लिबरेशन डैमेज बोनस देता है। मेन स्टैट्स पे फोकस रहेगा क्रिट और अटैक पे, कॉस्ट 4 क्रिट डैमेज या क्रिट रेट, कॉस्ट 3 फ्यूजन डैमेज या अटैक परसेंट, कॉस्ट 1 अटैक। सब स्टैट पहले 125% ER, फिर क्रिट डैमेज, फिर क्रिट रेट, फिर अटैक परसेंट, फिर लिबरेशन डैमेज। ऑल्टरनेटिव में है मोल्टन रिफ्ट ऑफ फ्लेमिंग क्लॉप्रिंट, अर्ली गेम के लिए यूजेबल है। टीम कॉम्प्स, हाईएस्ट सीलिंग टीम है एमिथ चीसा लिने, ये हाईएस्ट डैमेज सीलिंग देता है, लेकिन रोटेशन गलत हो तो पनिश भी करता है। कॉन्सिस्टेंट एंड मोनोफ्यूजन टीम, एमिथ लिने मॉनी, एमिथ मॉनी लूपा, दोनों ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देती हैं। मॉनी स्टैक बनाती है, लूपा फ्यूजन डैमेज बूस्ट करती है, लिने लिबरेशन एम्पलीफाई करती है। F2P टीम से एमिथ जियानशिन वेरिना, एमिथ सानुआ बाइजी। डैमेज कम होगा लेकिन क्लियर्स पॉसिबल हैं। शॉर्ट में चीसा सीलिंग देती है, मॉनी और लूपा कंसिस्टेंसी। लिने लिबरेशन बैकबोन है, इसीलिए लिने मस्ट हैव सपोर्ट बन जाती है, फॉलोड बाय चीसा एंड मॉनी। नाउ यू ऑल 70% प्लेयर जिन्होंने चीसा को स्किप किया था वो जा सकते हैं एक कॉर्नर में क्राई करने के लिए, वेयर एज वी 30% प्लेयर विल शो यू रियल डैमेज किसे कहते हैं। रोटेशन, एमिथ के केस में रोटेशन यहाँ डिटेल में नहीं डाला क्योंकि उसकी 3 प्रीमियम टीम्स है, फ्यूजन बर्स्ट, ट्यून रप्चर और मोनोफ्यूजन, और हर टीम में रोटेशन अलग होगा। इसीलिए मैं उन सबको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के लिए सेपरेट रोटेशन गाइड बनाया हूँ। उसका लिंक तुम्हें एंड स्क्रीन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगा। सीक्वेंस, सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक पॉइंट है S3। जस्ट लाइक कार्टेथिया, S3 पे एमिथ भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है, खुद ही अपने क्रिट डैमेज और डिफेंस को इग्नोर एक्टिवेट करने लगती है। S6 वेल टेरिटोरी है, मैसिव मल्टीप्लायर्स, फिक्स क्रिट और हाई स्टैक लिमिट। S3 इंडिपेंडेंस, X6 मॉन्स्टर मोड। पुल वैल्यू,
अब फाइनल सवाल, क्या तुम्हें एमिथ पुल करनी चाहिए? सीधा बोलते हैं हाँ, ये सेंटिनल रेजोनेटर है, फ्यूचर स्केल्ड है और ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम अकाउंट पावर चाहते हो या लॉन्ग टर्म डीपीएस इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, एमिथ सेफ पिक है। और वैसे भी कैरेक्टर पसंद हो तो बिना सोचे पुल करो, मेटा बाद में आता है, पहले फेवरेट कैरेक्टर आता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फेलो गेम एविड के साथ शेयर करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे एविड, स्टे गेमर्स।